नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि खरकाटे और हमारे चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कमस्तु PC 210 का स्विंग मोटर कैसे रिपेयर करते हैं, उसका सील किट कैसा चेंज करते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप पूरा फिटिंग करके दिखाएंगे। आप इस वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, आप स्विंग मोटर रिपेयर करना सीख जाओगे। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था स्विंग ड्राइव कैसे असेंबल करते हैं। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या तो आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो देख सकते हैं दोस्तों हम आ चुके हैं स्विंग मोटर कैसिंग के पास और इसे आज हम स्टेप बाय स्टेप फिटिंग करते हुए दिखाएंगे। दोस्तों देख सकते हैं ये सील, इसी वजह से दोस्तों हमने इस स्विंग मोटर को ओपन किया था। इसमें प्रॉब्लम यह था दोस्तों कि ये स्विंग मोटर का जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो गियर ऑयल में मिक्स हो रहा था, मतलब स्विंग ड्राइव में जो गियर ऑयल चलता है उसमें मिक्स हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम थी ये सील कट जाने की वजह से। ठीक है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस स्विंग केस में इस ऑयल सेल को फिट कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर इस स्विंग मोटर का पार्ट कैटलॉग चाहिए तो आप प्ले स्टोर से मैकेनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस मैकेनिक ज्ञान ऐप में एक्सवेटर, रोलर, ग्रेडर, लोडर, जेसीबी, पेवर, हाइड्रा, क्रेन, कंप्रेसर, डीजी, ऑल टाइप के व्हीकल, ऑल टाइप के गियरबॉक्स और ऑल टाइप के इंजन के पार्ट कैटलॉग मौजूद है। लिंक इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक करके मैकेनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि देखा आप लोगों ने, हमने जो स्विंग केस है उसमें ऑयल सील को फिट कर दिया है। उसके ऊपर एक वाइसर लगा था, उस वाइसर को लगा के हमने सर्क्लिप लगा दिया है, मतलब लॉक लगा दिया है। उसके बाद में हम स्विंग केस को घुमा लिया और घुमाने के बाद में ये जो शाफ्ट देख रहे हैं, इस शाफ्ट का नाम है ड्राइव शाफ्ट। ठीक है, तो दोस्तों इस ड्राइव शाफ्ट में एक बेरिंग लगा हुआ है, उस बेरिंग के ऊपर ऑयल लगाकर इस शाफ्ट को फिट कर देना है। दोस्तों इस शाफ्ट को फिट करते समय आपको एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट रखना है, वरना ऑयल सील कट जाता है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आपको सीधा सीधा फिटिंग करने के बाद में हल्की हल्की चोट मारकर शाफ्ट को बिठा देना है। ठीक है, उसके बाद में चलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं इसे घुमा के, और घुमाने के बाद में हमने चेक किया सही है। अब चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमें प्लेट और डिस्क फिटिंग करना है। तो दोस्तों प्लेट जो है टोटल 5 लगते हैं और डिस्क जो है टोटल 4 लगते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्लेट एक फिट करना है, उसके बाद में दूसरा डिस्क फिटिंग करना है, तीसरा प्लेट फिट करना है, उसके बाद में चौथा डिस्क फिटिंग करना है, 5वां प्लेट फिट करना है, 6वां डिस्क फिटिंग करना है, 7वें नंबर पे प्लेट फिटिंग करना है, 8वें नंबर पे डिस्क और 9वें नंबर पे आपको प्लेट फिट करना है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप एक एक करके आप ऑयल में भिगा कर इसे फिट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि इस प्लेट और डिस्क का क्या काम है। दोस्तों जब भी हम स्विंग करते हैं मशीन को, तो उस समय में जब स्विंग स्टार्ट करते हैं और स्विंग जब बंद करते हैं तो रोकने का जो काम है वो काम इसी डिस्क और प्लेट का होता है। कैसे, चलिए हम आपको अभी बताएंगे जब हम ब्रेक पिस्टन फिट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम एक एक करके ये सारे डिस्क और प्लेट को फिटिंग कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसके ऊपर एक पिस्टन लगता है, जो कि इस केसिंग के अंदर एक होल है जिसमें हाइड्रोलिक ऑयल आता है। जब हम उसे रोकने के लिए लीवर को स्लो करते हैं उस समय क्या होता है, ये जो शाफ्ट है ये शाफ्ट को घूमने पे मजबूर करता है, मतलब ये पिस्टन पूरे चिपक जाते हैं और आपस में मतलब ब्रेक लगना स्टार्ट हो जाता है। वो धीरे धीरे करके ब्रेक लग जाता है। जैसे ही पूरा ब्रेक लग गया वैसे ही स्विंग खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों ये रहा ब्रेक पिस्टन। दोस्तों ये ब्रेक पिस्टन जो कि आप देख सकते हैं, चलिए हम ये देख सकते हैं, ये होल है, इस होल से हाइड्रोलिक ऑयल आता है जो कि इस शाफ्ट को, मतलब जो डिस्क है और प्लेट है ये ब्रेक का काम करता है। और ये रहा ब्रेक पिस्टन। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये डावल मिला के हमको इस ब्रेक पिस्टन को फिटिंग करना होगा। ठीक है, तो वो जो होल है वो बराबर अपनी लाइन पे आ जाएगा। ठीक है,
दोस्तों इस ब्रेक पिस्टन को लगाने से पहले हमें ब्रेक पिस्टन के दोनों ओरिंगों को चेंज कर लेना है, जो कि हमने अभी कर लिया था। और चेंज करने के बाद दोस्तों हल्का सा कॉलर पे ग्रीस या ऑयल लगाकर आपको इस पिस्टन को दोनों साइड से एकदम लेवल प्रेस कर देना है। पिस्टन फिटिंग हो जाएगा। अगर नहीं फिटिंग होता है तो आप प्लास्टिक के हैमर से हल्का हल्का चोट मार के फिटिंग कर सकते हैं। अब दोस्तों हमें सिलेंडर ब्लॉक को असेंबल करना है। तो दोस्तों सबसे पहले सिलेंडर ब्लॉक के जो सेंटर है उसमें एक स्प्रिंग डालना है, उसके बाद में एक स्लू लगता है वो डालना है, उसके बाद में शाफ्ट को बाहर निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों एक वॉल प्लेट लगती है, इस वॉल प्लेट को लगा के एक एक करके सारे पिस्टन को डाल देना है। दोस्तों इसमें टोटल 7 पिस्टन लगते हैं। उसके बाद दोस्तों बीच में एक सेंटर शाफ्ट लगता है, ठीक है। तो चलिए हम सेंटर शाफ्ट को भी ऑयल में भिगा के इसमें फिटिंग कर देते हैं। अब दोस्तों हमें इस सिलेंडर ब्लॉक को असेंबल हाथ में उठाना है, उसके बाद में वॉल प्लेट को ऊपर करना है और ऊपर करने के बाद में आपको चेक कर लेना है कि प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। तो देख सकते हैं दोस्तों प्रॉपर काम कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम इसे इस शाफ्ट में फिटिंग कर देते हैं। तो दोस्तों इस शाफ्ट में फिटिंग करने के लिए आप देख सकते हैं उस शाफ्ट में 6 होल दिया हुआ है एलन की बोल्ट का, देख सकते हैं। ये डायरेक्ट इस प्लेट से होके उस शाफ्ट में टाइट हो जाएगा। दोस्तों इसमें स्टार एलन की लगता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इस स्टार एलन की को फटाफट से टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है स्टार एलन की का सेट। अगर आपके पास तो इस वीडियो के नीचे इस एलन की का लिंक मिल जाएगा, जो कि आप क्लिक करके डायरेक्ट ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं सिलेंडर ब्लॉक की। तो दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक का काम क्या है, ये सिलेंडर ब्लॉक क्यों लगाया जाता है। दोस्तों चलिए हम बता दें, सिलेंडर ब्लॉक का काम होता है हाइड्रोलिक ऑयल की स्पीड बढ़ाना। मतलब जो ऑयल स्विंग मोटर में आता है उस ऑयल की स्पीड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है इस सिलेंडर ब्लॉक और वाल की थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों जो ये स्विंग मोटर होता है वो सेम टू सेम हाइड्रोलिक पंप की तरह ही काम करता है, बट थोड़ा सा इसका कुछ फंक्शंस चेंज होते हैं। बट ऑयल का जो प्रेशर है हाइड्रोलिक पंप भी बढ़ाता है और स्विंग मोटर भी बढ़ाता है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों थोड़ा सा हमने वीडियो को स्किप करके पूरा का पूरा एलन की टाइट कर दिया था। अब देख सकते हैं ये है। अब चलिए दोस्तों हम हाउसिंग को असेंबल कर लेते हैं। तो दोस्तों हाउसिंग को असेंबल करने के लिए सबसे पहले हमें 6 स्प्रिंग को, जो कि पिस्टन के ऊपर चलता है, ब्रेक पिस्टन के ऊपर जो स्प्रिंग मतलब पिस्टन को दबा के रखता है, ये स्प्रिंग, ये 6 स्प्रिंग को आपको हाउसिंग में फिट कर लेना है ग्रीस लगाकर। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये जगह, जिस जगह पे हम ऑयल डाल रहे हैं इस जगह पे चलता है वॉल प्लेट, ठीक है। ये दोस्तों वॉल प्लेट में देख सकते हैं ये जो नीचे साइड में ये जो कॉलर है ये इस प्रकार से ही बैठना चाहिए। देख सकते हैं नीचे साइड जो बैठाएंगे, मतलब जो हाउसिंग में लगेगा वो ऊपर साइड होगा। तो आप देख लीजिए किस जगह पे कैसा हम फिटिंग कर रहे हैं, इसी प्रकार से आपको फिट करना है। वरना अगर इसको उल्टा फिट कर देते हैं तो आपका मशीन का सीविंग कभी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं जो टेपर वाला भाग है वो हमने ऊपर साइड में रखा है, ठीक है। देख सकते हैं अभी मतलब स्विंग मोटर की तरफ रखा है हमने, है हाउसिंग के ऊपर, हाउसिंग की तरफ नहीं रखा है, ठीक है। अब दोस्तों हमें डावल मिलाना है। देख सकते हैं ये ब्रेक पिस्टन का डावल और हाउसिंग का डावल, ये दोनों मिलाकर हमको इसमें फिट कर देना। दोस्तों थोड़ा सा जो डावल का सेंटर है हल्का सा आउट है, चलिए हम वो पिस्टन को हल्का सा घुमाकर इसको सेंटर में ले लेते हैं। उसके बाद चलिए हम इसे फिटिंग करेंगे। देख सकते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों हमने ब्रेक पिस्टन का जो डावल का जो सेंटर है उसे हमने एकदम सेंटर में कर लिया है। अब हमें फिटिंग करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं ये स्विंग मोटर फिटिंग करने का सबसे आसान तरीका है। आपको स्विंग का जो केसिंग है उसको हल्का सा घुमाना है और जो हाउसिंग है हाउसिंग को इस प्रकार से लेके आपको एकदम सेंटर में फिट कर देना है। एकदम इजी है फिटिंग करना। अगर आप ऊपर रख के आप अगर फिटिंग करते हो तो या तो वाइसर गिर जाएगा या स्प्रिंग गिर जाएगा या सेंटर नहीं आएगा, ठीक है। तो जब भी आप जो कैसिंग है स्विंग मोटर का उस कैसिंग के ऊपर हाउसिंग फिट करते हो
तो आप इसी प्रकार से करो, एकदम इजीली फिट हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों चलिए हम चलते हैं। ये जो हेड है, हेड के 4 बोल्ट होते हैं, जिसमें से 2 बोल्ट को हम टाइट कर लेते हैं, मतलब प्रेस कर लेते हैं। तो दोनों साइड से आपको प्रेस करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने प्रेस कर दिया है। अब इसके बाद दोस्तों देख सकते हैं अब हमें वॉल, स्प्रिंग और प्लग फिट करना है। तो दोस्तों प्लग के भी आपको ओरिंगे सारे चेंज कर लेनी है। ठीक है, तो हमने देख सकते हैं दोस्तों हमने वॉल को फिट कर दिया है और ये है प्लग। अब इसके ऊपर हम स्प्रिंग रखेंगे और उसके ऊपर में फिट कर देंगे। तो देख सकते हैं इस प्रकार से आप प्लग को फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसे टाइट कर देते हैं। और दूसरा का भी हम फटाफट ओरिंग चेंज करके इसके वॉल, स्प्रिंग और प्लग को फिटिंग कर देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे क्या होगा दोस्तों, मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूं तो नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल जाया करेगा। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक करना। तो देख सकते हैं हमने दूसरे साइड का भी प्लग को फिट कर दिया है। अब दोस्तों इसे हम बाद में टाइट करेंगे। चलिए हम पहले वॉल, स्प्रिंग और प्लग को फिट कर लेते हैं, जो कि दूसरी साइड का है। तो दोस्तों जो प्लग है, प्लग के ओरिंग इसका भी चेंज कर लेना है। और उसी के बाद में दोस्तों अगर आपको स्पेयर पार्ट्स का नाम पता नहीं है तो आप प्ले स्टोर से मैकेनिक ज्ञान ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि हम इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे देंगे। आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक करके उस मैकेनिक ज्ञान ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप उसमें बहुत सारे कैटलॉग मिल जाएंगे, जो कि एक्सीलेटर, ग्रेडर, रोलर, पेवर, गियर बॉक्स, इंजन, सारे पार्ट कैटलॉग उस मैकेनिक ज्ञान ऐप में मौजूद है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने प्लग को फिट कर दिया था और ये है स्लीव, और ये स्लीव का भी ओरिंग चेंज कर देना है आपको, और चेंज करने के बाद में इसे भी फिटिंग कर देना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आपको जो स्विंग मोटर है उसको घुमाना है, और जो स्विंग मोटर का जो सील हमने फिट किया है उसके आगे साइड में एक छोटा सा रिंग लॉक लगता है, उस रिंग लॉक को लगा देना है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करना और शेयर करना, और फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय दोस्तों।